बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अमीन गंडापुर साहब धमकी आमेज लहजा अख्तियार करते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि एक एमपीए ग्रिड स्टेशन पहुंचते हैं और बिजली का स्विच ऑन कर देते हैं। साथ साथ वो धमकी भी देते हैं कि अगर मैं फीडर बंद कर दूं तो इस्लामाबाद तक बिजली बंद हो जाएगी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या रियासत की रेट को चैलेंज किया जा रहा है? क्या मामला आता है? अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ कहते रहे, क्या अब आम आदमी के जरिए, एमपीएस के जरिए, वुज़रा के जरिए, काबीना के जरिए सामने आ रहा है क्या वफाक की और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की महाजराई किसी संगीन जानिब इशारा कर रही है? आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के खिलाफ पंजाब काबीना का एक फैसला है कि उनके ऊपर केसेस किए जाएंगे, बगावत के केसेस किए जाएंगे और मामला यह है कि वो ख़त लिखते रहे, सियासत करते रहे और जेल में बैठकर उकसाते रहे लोगों को कि वह एहतजाज करें और रियासत के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा काम करें कि जिससे अनरेस्ट फैले या अमन व अमान को नुकसान पहुँचे। अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा था 15 मई को कि जिसके बाद आज हमने देखा कि ठीक 10 दिन बाद एक ऐसी सूरत हाल हुई कि कानून को हाथ में ले लिया गया और ग्रिड स्टेशन का स्विच खोलने के साथ साथ बिजली बंद करने की धमकी भी दी गई। जरा गंडापुर साहब का क्लिप सुनिएगा। आज रात को शेड्यूल चेंज होना चाहिए। कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना होगी तो कल प्रेस चीफ जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और ये बटन आपके हाथ में आया हुआ है सजा देने के लिए ऑन और ऑफ का, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूं कि आप मुझे कैसे देते हैं। मेरे साथ मौजूद है नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीजे मीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया लाहौर से, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसके साथ साथ KPK से शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक़ हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, सर आपसे शुरू करते हैं, पीजे साहब की तरफ आएंगे और फिर शौकत साहब से ज़ाहिर है कि पूछ लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा आखिर कर क्यों रही है जो KPK के अंदर हो रहा है। लगारी साहब, KPK में एक MPA ग्रिड स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाकर जो बिजली खोल देते हैं, साथ कहते हैं कि जी अगर फीडर बंद कर दूंगा तो इस्लामाबाद तक बिजली चली जाएगी। और मैं ये सब कुछ उसके बाद होता है कि जो वज़ीर आला साहब का एक बयान अब से जो है वो चंद सेकंड पहले हमने इंट्रो के अंदर चलाया है कि जिसके अंदर 15 मई को उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वो खुद शेड्यूल बनाऊँगा, मैं टेक ओवर कर लूँगा, मैं बताऊँगा सूबाई खुद मुख्तारी क्या होती है। सर ये क्या बातें हैं, किस तरह की बातें? हालांकि आज वो मौजूद भी थे मीटिंग के अंदर जिसके अंदर पहले कहा जा रहा था कि उनको दावत नहीं दी गई। मेरे ख्याल में खेल बहुत आगे बढ़ चुका है और मैं समझ रहा हूं और मुझे जाना पड़ेगा वहां। जब 2 साल पहले PTI के बानी चेयरमैन ने यह कहा था कि एक साजिश तैयार की गई है और उस साजिश के तहत मुल्क के 3 टुकड़े किए जाने हैं। और मैंने फिर उस पर अर्ज किया था और उसी वक्त किया था, उसी दिन किया था, उसी लम्हे ये मैंने कहा था कि और उस साजिश का एक बड़ा अहम किरदार जो है वो बानी PTI होंगे और कोई और नहीं होगा। तो ये अब हम सामने है, खेल बहुत आगे बढ़ चुका है और खेल जो है यहाँ तक के पहले बजट पेश करने की बात हुई। हम समझ रहे थे ठीक है भाई सूबे का इख्तियार है, वो अपना बजट पहले पेश कर दे, लेकिन वफाक से अपने आप को इतना डिसोसिएट करना और वफाक से इतना अपने आप को लाताल्लुक़ कर लेना और वफाक की रिट को तस्लीम न करना और मुझे वफाक के साथ कोई बहुत ज्यादा मैं उसके साथ खुश उम्मीदी नहीं है। मैं वफाक के इक़दामात को दुरुस्त नहीं समझता हूँ, बहुत से इक़दामात। मैं ये बात भी दुरुस्त नहीं समझता हूँ कि वफाक में जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो बहुत ही आला किस्म के हैं, मैं ये भी नहीं कहता हूँ। और मुझे पता है कि वो बहुत कमजोर किस्म के और उनका जो भी तरीक़ाकार है उसको भी मैं एंडोर्स नहीं करता हूँ। लेकिन ये बात कोई भी नहीं कह सकता है कि जनाब अब छोड़ें इस बातों को, अब मैं शेख मुजीबुर रहमान बनने जा रहा हूँ, आपने जो करना है वो कर लें। मेरे ख्याल में मामला उस हद तक जा रहे हैं और ये बातें आपको इस्लामाबाद में और लाहौर में भी सी आवाज़ें आ रही हैं। और जिस तरह से सारी चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है फलां 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 आए पेश हो जाएं और पेश होकर अपने बारे में फलां 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 वजाहत करें, तो इसका मतलब ये है कि खेल आगे निकल गया है। अगर हम इसको बहुत ही आसानी से लेते हैं, बहुत इजी समझते हैं, तो मुझे इसका अफसोस होगा। मुझे वफाक मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, मैं बहुत ही बदनसीब आदमी हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि पाकिस्तान जो है वो मेरे सामने 2 लाख हुआ और उसके अंदर बहुत सी चीजें शामिल होंगी, लेकिन मुजीबुर रहमान का इंटेंशन भी शामिल था, ये भी मालूम है, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट का इंटेंशन भी शामिल था और याह्या खान भी जिम्मेदार थे उतने ही जितने मुजीबुर रहमान थे। और आज मुझे अफसोस होगा
कि मुझे नहीं, मैं जज बॉडी, मैं उस दिन जिंदा नहीं रहना चाहता जिस दिन इस पाकिस्तान को कोई नुकसान हो या मुल्क को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचता है। तो मेरे लिए ये वो आखिरी दिन हो। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ बढ़ रहा है और ये मामूली बात नहीं है जो की गई है। और वफाक से अपने आप को जिस तरह से दूर करने की बात की गई है और वफाक से जिस तरह से लाताल्लुकी की बात की गई है, मुझे ये खदशात पहले से भी महसूस हो रहे थे। अब मैं ज़्यादा इस पर ज़्यादा उससे सोचता हूँ कि अगर मुल्क को बचाने की कुव्वतें एक साथ नहीं आती हैं, जो इश्क पैदा कर दिया गया है, उसको कह दिया गया है कि बस मुल्क का मसीहा और मुल्क का आखिरी बचाने वाला यही है, हालांकि मुझे उससे ही मुल्क को खतरा लाक लग रहा है। मैं अब क्या अर्ज कर सकता हूँ फवाद, मेरे सामने और कोई बात नहीं है जिसको मैं बहुत खोल कर बात कर। लगारी साहब, डिजास्टर की आपने बात की, खेल शुरू होने की बात की, बड़ा तशवीशनाक। मैं आपके साथ हालांकि मुतअद्दिद दर्जनों प्रोग्राम किए, लेकिन मैंने आपके लहजे में इतनी तशवीश शायद पहली दफ़ा देखी है। पीजे मीर साहब, लगारी साहब बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं, दुख का इजहार कर रहे हैं। मैं बिला मुबालगा लगारी साहब के साथ सैकड़ों हमारी नशिस्तें हुई हैं, ज़ाती तौर पर भी और टीवी के ऊपर भी। लगारी साहब के लहजे में जो इस वक्त तकलीफ़ है वो आपको भी महसूस हो रही है कि खेल शुरू हो गया है, कोई डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं, ये मामलात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे? जो KPK में ग्रिड स्टेशन से बिजली खोलना और फिर कहना कि सुबह खुद मुख्तारी में दिखाऊंगा क्या होती है, और फिर जो पूरा लहजा इस्तेमाल हो रहा है। देखें, जो लगारी साहब ने बात की है ना, खेल, मैं ज़रा से एक लफ्ज़ आगे इस्तेमाल करता हूँ, ये गंदा मजाक है। ये खेल नहीं है, ये गंदा, बहुत गंदा मजाक है। और इन्होंने जो एक एग्जाम्पल दिया 71 का, ये बिल्कुल 70 से पहले आप देख लो, और फिर हम उस वक्त जमहूरियत की नारे लगाते थे। 56% ये जो शेख मुजीब को मिल गया, आपने नहीं दिया। फिर उसके बाद इसमें कई फनकार आ गए और इन दी एंड आपने अपने दो हमारे जो विंग्स थे ये सेपरेट हो गए। कराची सिंध के अंदर भी एक दफ़ा आवाज़ें उठी GM सैयद की, इफ़ यू रिमेंबर। ये चीज़ें चलती रहीं। बलूचिस्तान के अंदर ये आवाज़ें निकली, आज ये आवाज़ खुल के निकल रही है कि मैं बिजली बंद कर दूंगा। भाई, हम सब एक हैं, हम सारे प्रोविंसेस एक हैं, और इस तरह की आवाज़ें निकालना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ज़रूर आप तनकीद करो, ज़रूर करो, और एंड आई टोटली एग्री विद लगारी साहब कि दिस इज़ नॉट एन आइडियल गवर्नमेंट एट ऑल, क्योंकि अगर होते तो हम कुछ रिजल्ट्स देख रहे होते, बट स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस हो रही है। बट इन द एंड हमने देखना है कि लॉन्ग टर्म प्लान क्या है हमारा। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। हम टांका पट्टी पे चल रहे हैं, एडहॉकिज्म पे चल रहे हैं, और ये एडहॉकिज्म और टांका पट्टी, इसकी एक कहते हैं ना सेल बाय एक पीरियड होता है, और वो मुझे तो आगे नज़र नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अल्लाह करे ठीक हो, हम सब उम्मीद से हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक गंडापुर साहब को देखो ना, पहले हमने कहा मैं नहीं आऊँगा SIFC को, एंड ऐसे मैंने 2 सवाल रेज किए, क्या इनको इन्वाइट किया था, ये नहीं गए, या इनको इन्वाइट नहीं किया गया था, बट ये गए, इन्वाइट हुए थे। तो उससे पहले बड़ा प्रोपेगेंडा परसेप्शंस आ गई, नहीं जी नहीं ये हो रहा है, ये हो रहा है, फलां व्हाटएवर, चले गए, बड़ी अच्छी बात। द क्वेश्चन इज, हर प्रोविंस को प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, जैसा भी हो, अगर तो हमने जमहूरियत को आगे लेके चलना है, बकौल आसिफ जरदारी साहब के कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल। वेल, एट द एंड ऑफ द डे फिर आपके उसकी एक्सरसाइज आपको चाहिए। उस एक्सरसाइज के अंदर सारे शामिल हैं, या तो आप रिजाइन कर जाएं, डोंट बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डोंट बी पार्ट ऑफ द फेडरेशन, फिर वो अलग बात होती है। बट द क्वेश्चन हियर अराइजेस, हम ऐसे लम्हे के ऊपर या ऐसे मौके पर क्यों पहुंचे? बिल्कुल, ये सारा स्टेम अप कर रहा है एक बहुत बड़ी गलती से, वो है इलेक्शंस के। अब वो इलेक्शंस किसी को डाइजेस्ट, पर्टिकुलरली PTI को डाइजेस्ट नहीं हो रहे, PMLN को भी नहीं हो रहे। आप मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स देख लें, आप पीपल्स पार्टी की भी स्टेटमेंट्स देख लें, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहे। यहाँ चाहिए हमें यूनिटी बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। वो पॉलिटिकल पार्टीज में यूनिटी कोई नहीं है। एक कहता है बैठो, दूसरा कहता है नहीं बैठेंगे, दूसरा कहता है बैठो, एक कहता है नहीं बैठेंगे। फिर आपके हॉक्स आ जाते हैं फ्रॉम ऑल साइड्स, जो कि हर चीज को डिरेल कर देते हैं। तो वाकई ये एक बहुत गंदे मजाक का वक्त हो गया है, और इसमें नुकसान सबका है, एक का नहीं है, सबका है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सारे प्रोविंस। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। पीजे मीर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शौकत यूसुफ सही साहब, आपने थोड़ा सा मेरा ख्याल है ताखीर से ज्वाइन किया है।
लगारी साहब बड़ा जो है वो तशवीश का इजहार कर रहे थे। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर है कि उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे हुकूमतों को आते जाते, इलेक्शंस को आते जाते देखे। वो कहते हैं कि जी खेल शुरू हो गया और इसके अंदर जिस तरह से स्पेसिफिक हम बात कर रहे थे, KPK में एक MPA साहब जाके ग्रिड स्टेशन खोल देते हैं, कहते हैं कि जी फीडर से बिजली बंद कर दूंगा, इस्लामाबाद तक बिजली बंद हो जाएगी। CM साहब भी काफ़ी गुस्से में थे। जो गंडापुर साहब हैं वो कहते हैं कि जी सूबाई खुद मुख्तारी होती क्या है मैं दिखाऊंगा। तो सर ये कोई इस तरफ मामलात चले जाने चाहिए कि जहाँ पर हालात इस कदर ख़राब हो जाएं कि लोग ये कहना शुरू हो जाएं कि खेल जो है वो शुरू हो गया और हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और लगारी साहब जिस तरह तशवीश का इजहार भी कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है क्योंकि जिस तरीके से जो सीनियर दोस्तों ने बात की और इस तरह जैसे कि पाकिस्तान इस वक्त उस नहज पे पहुंचा है या पहुंचने वाला है कि मुल्क टूटने की तरफ, इस तरह की तरफ इशारे हो रहे हैं। उनकी ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, अगर तारिक इंसाफ की हुकूमत है तो मौजूद वतन लोग हैं। ये जहन में ना लाया जाए शेख मुजीबुर रहमान कौन था, क्या था, उसके क्या अज़ाइम थे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस वक्त जो है ना, पुख्तून जो है वो सबसे ज्यादा मुहब्बे वतन है। और ये अगर किसी के जहन में आ रहा है कि जी अगर अली अमीन गंडापुर जो है वो कोई सख्त स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि कहीं अलग होना चाहता है, कोई अलग की तरफ जा, इस तरह की बात नहीं हो सकती। देखें, हमें इस तरह की स्टेटमेंट जो है ना देना नहीं चाहिए। मुल्क मुश्किल में है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि जी अपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ नहीं बैठ रही तो मुल्क खतरे में है। ये चीज जमहूरियत तो यही है, नहीं बैठना चाहते ना बैठे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर। शौकत साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे, गालिबन कोई डिस्टॉर्शन है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ ब्रेक के बाद। इब्तिदा आपसे शुरू आपसे ही करता हूँ क्योंकि बात आप बड़ी पॉजिटिव कर रहे थे कि ठीक है कि जी हालात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन शायद ये कहना कि हालात इस कदर ख़राब हैं कि कोई मुल्क किसी तबाही की तरफ जा सकता है, ये गलत है। और ये PTI का कोई फ़र्द बात करे तो हमें अच्छा भी लगता है। मैं शौकत साहब से मुकम्मल ज़रूर करवाऊँगा बात ताकि फिर तबसरा PJ मीर साहब और लगारी साहब से मैं ले सकूँ, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बड़ा सीनियर पैनल मेरे साथ मौजूद है। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। PJ मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले शौकत साहब से हम बात कर रहे थे तो बीच में कुछ कम्युनिकेशन एरर आ गया, डिस्टॉर्शन आ गई, तो बात मुकम्मल शौकत साहब नहीं कर सके थे। लेकिन इब्तिदा शौकत साहब की गुफ्तगू की बड़ी पॉजिटिव थी और शौकत साहब का मैं थोड़ा सा समअप कर दूँ, कहना यही था कि सूरत इतनी ख़राब नहीं है, ठीक है कि बयानात तक मामलात हैं। तो शौकत साहब, इसका आप सोल्यूशन क्या है? कैसे इस तरफ चले जाएं कि लोग इस बात पे यकीन कर लें कि हालात ख़राब नहीं है? क्योंकि हालात तो ख़राब महसूस हो रहे हैं कि जब आप कुंडे खुद जाकर खोलना शुरू कर दें। मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए एक तो वो होता है ना कि कहीं आपकी जो लीडरशिप होती है या मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, सुन पा रहे हैं जी शौकत साहब, आवाज़ आ रही है? जी जी जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। देखिए, एक तो ये जो है ना, एक तो अगर किसी की लीडरशिप के ऊपर किसी को एतमाद ना हो और वो शायद कहे कि जी ये मुल्क दुश्मन है या इस तरह की, देखिए हमारे पार्टी के अंदर कोई ऐसा बंदा है नहीं। और फिर अब पाकिस्तान के साथ जो यूथ अटैच है, उनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का अपना एक वो है, उसको कोई कम नहीं कर सकता है। और ये जो बातें हैं कि जी बांग्लादेश की तरह हम बन जाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है। मैं यकीन करें, हम अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अपने इदारों का एहतराम भी कर रहे हैं। हम ठीक है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, अली अमीन और जज्बाती भी है, साथ साथ देखो उन्होंने वफाकी वज़ारत और सूबे में भी वो वजीर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, इस वक्त करें तो क्या करें, आप मुझे बताएं। जिस तरीके से तारिक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, जिस तरीके के साथ जो हो रहा है उसके साथ पे हमला किया जाता है, वो भी ख्वाजा सराउन से इस तरह। जब मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, आपको सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। बात ये कि उसके सेक्रेटेरिएट के ऊपर हमला किया जाता है, उसको डिमोलिश करने की कोशिश होती है, जो भी है। आप मुझे बताएं कि इससे माहौल क्या हुकूमत खुद खराब करना चाहती है?
क्या मतलब, इससे क्या मकसद हो सकता है? एक तो आपने उस लीडर को जेल में डाल दिया, आपने उसके जो इलेक्शन हुए उसका मैंडेट चोरी कर लिया। अगर उसके ऊपर हम आवाज उठाते हैं असेंबली के अंदर या असेंबली से बाहर, तो ये तो हमारा हक है। अगर हम आवाज उठाते हैं तो आवाज उठाने के ये सिला हो सकता है कि आप जो है ना और गद्दारी के मुकदमे दर्ज कराए। और सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब एक सूबा है और वो हमारा भी सूबा है। ये ऐसा नहीं है कि मरियम नवाज वहां की चीफ मिनिस्टर है तो वो जो मर्जी है वो करे। तो अगर वो करेगी तो उसका तो रिएक्शन होगा। ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। ठीक हो गया, हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है। ठीक हो गया शौकत साहब। कुछ लोग बैठ कर कहते हैं जी शौकत साहब, जरा मैं पीजे मीर साहब से भी इस पे तफसील। आपको मजम्मत करनी चाहिए, मीडिया को मजम्मत करनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके हमें दहशतगर्द कह रहे हैं तो उनकी तो मजम्मत करनी चाहिए। हम इस मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? बिल्कुल अगर ठीक है। हम दहशतगर्द करार दे दिए गए तो फिर क्या होगा? फिर सियासत कहाँ होगी? बिल्कुल ठीक है। पीजे मीर साहब, शौकत यूसुफ सही से पॉजिटिव बात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ वो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ इंतकामी मामला इतने हैं कि जिसके बाद इस तरह का रिएक्शन आता है, नाराजगी का इजहार होता है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम कोई इंतहाई कदम की तरफ जाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर हम ये सोचें कि वो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है तो ये बात गलत होती है? बिल्कुल गलत है। ये जो इनके साथ जो हुआ है पीटीआई वालों के, ये अनएक्सेप्टेबल है। और इनको जो कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वो जो चंद लोग हैं, और हर जमात में हमने देखा है, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने देख लिया है किस तरह हमले हुए हैं, क्या हुआ है। तो क्या पूरी पीएमएलएन दहशतगर्द है? तो आज अगर कुछ लोग हैं जिन्होंने अगर ये हरकत की है तो दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान सारा जो सपोर्ट करता है पीटीआई को या जितना भी सपोर्ट करता है वो दहशतगर्द है। नो, दैट इज अ मिसपरसेप्शन एंड दैट इज अ रॉन्ग इंप्रेशन जो हम देते हैं। देखो, जिसने गलत किया है उसको आप जरूर पकड़ो, वेदर इट इज ए, बी और सी, लेकिन आप पूरी पार्टी को उस तरह नहीं कर सकते हो। किसी पार्टी को भी छोड़े, पीटीआई को, कोई पार्टी को आप नहीं कर सकते हो। हम क्या करते हैं, हम सारों को एक ही लिफाफे में लपेट के और प्रेजेंट कर देते हैं कि ये ऐसे हैं। बिल्कुल इनका राइट है। और ये जो हम बांग्लादेश की जो बात करते हैं, इस तरह होगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। आपके पास बिल्कुल एग्जाम्पल्स हैं और ये इस एग्जाम्पल से हमें सीखना चाहिए कि मिसपरसेप्शंस नहीं क्रिएट करनी चाहिए। बिल्कुल गंडापुर, अली अमीन गंडापुर का बिल्कुल एक राइट है, जो मर्जी करे, लेकिन ये कहना मैं बिजली बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, दैट इज नॉट राइट। दैट इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आप तनकीद करो, इनको दबा के करो, आपका राइट है। बट जब हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट में ये नहीं कहता कि मैं ये बंद कर दूंगा, वो बंद कर दूंगा, क्योंकि स्टेट ना इस पीटीआई की गवर्नमेंट की है ना फेडरल गवर्नमेंट की है। स्टेट है लोगों की, अवाम की। बिल्कुल, तो हमने अवाम को देखना है, नॉट द पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल ठीक है। इस चीज को हमने लगारी साहब शौकत यूसुफ ज़ई साहब कहते हैं कि जी हमें दीवार से लगाते हैं, आप हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते हैं, हमारे सेक्रेटेरिएट को ढहाते हैं, हमें गिरफ्तार करते हैं, हम पे मुकदमात करते हैं, उसके बाद आप ये कहें कि हमारी ज़बान तल्ख भी ना हो। लेकिन तलखी ज़बान का मतलब ये नहीं है कि हम कोई गद्दार हो गए या हम कोई इस तरफ जा रहे हैं कि जो मुल्क को नुकसान पहुँचाए या बांग्लादेश की तरह मुल्क को वो करे। तो वो तो ये कहते हैं कि हालात इतने ख़राब कतई नहीं है कि जिस तरह से महसूस हो रहे हैं। आप अभी भी अपनी उस जुमले पे कायम है कि जहाँ पे आपने शदीद खतरात का इजहार किया? एक तो ये है कि जब फौजी इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए हमने मजम्मत की, और जब पीटीआई के दफ्तर पर अटैक हुआ हमने उसकी मजम्मत की, शदीद मजम्मत की, और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ इसके ऊपर। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की सालमियत को हम अंडरमाइन करें, हम उसको क्वेश्चन करें, हम उस पर बात करें। बहुत से खदशात मुझे अब भी लग रहे हैं जो हमारी मामूली सी गलती भी चीज़ों को बहुत बड़े गड़बड़ की तरफ जाते हैं। हमने खान अब्दुल वली खान की ये बात नहीं मानी थी जब उन्होंने कहा था कि मैं ड्यूरेंट लाइन को वहाँ से उठाकर अटक पर आकर रख दूंगा, तो हमने मुखालफत की थी। हमने कहा था कि ऐसा नहीं है, आप नहीं ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान एक वफाक है। वफाक के अंदर किसी भी यूनिट के साथ नाइंसाफी हुई होगी, हो सकती है, की जा रही है। मैं भी ये मानता हूँ कि वफाक जो है मुनसिफाना वफाक नहीं रहा, पर कभी भी लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। बलूचिस्तान के साथ ज्यादतियां हुई हैं और मिसिंग पर्सन नहीं होने चाहिए, हमें भी इस बात का एहसास है। लेकिन हम वफाक को किसी सूरत में भी ये नहीं चाहते हैं
कि कोई उठकर खड़ा हो जाए और कहे कि जनाब ये मेरी चीज है, इसलिए मैं इसको दूसरों को नहीं दूंगा और मैं इसको बंद कर रहा हूँ और यहाँ ऑफ कर रहा हूँ, इसका जो आपको पावर की सप्लाई हो रही है वो जा रही है, तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं है। बहुत सी और चीजें भी हो रही हैं जो बहुत ही एक खतरनाक खेल की निशानदेही करती हैं। आप कर लें जो कुछ अब हो रहा है, इसको ले जाएं आप, और जिनको आपने बुलाया तलब किया है उनको भी पेश करें, और फिर देखें कि इस मुल्क में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या होने के इम्कानात हो सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें समझना चाहिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है जो हमारे सामने आ गया, इत्तफाक है कि हमारे सामने आ गया। हम वफाक की हुकूमत को कोई बड़ी कोई वाइज हुकूमत नहीं समझते, बड़ी कोई कमाल की हुकूमत नहीं समझते। हम समझते हैं कि बहुत गलतियों से भरपूर है और उसके लगातार गलतियां भी हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वफाकी हुकूमत गलती कर रही है तो सूबे कहेंगे यार इसके साथ तो हम चल नहीं सकते, ना चलें, वफाकी हुकूमत के साथ भी ना चलें। लेकिन ये कहना कि ये चीज हमारी है और इसको हम वफाक को बंद कर देंगे, और आप नवाज शरीफ के घर की बिजली काट दें, कोई मसला नहीं है, आप जाएं शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर हाउस की बिजली काट कर दें, लेकिन ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान को या पंजाब को या इस्लामाबाद को बिजली जा रही है वो हम बंद कर देंगे, तो इसका मतलब एक और मैसेज दे रहे हैं, आप कोई और मैसेज दे रहे हैं, और ये कोई और मैसेज जो है वो मुनासिब नहीं है। ठीक हो गया लगाई साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो दो बड़े अहम मामला आते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात की मंजूरी दी है या मुकदमात की तरफ पेशरफ्त करने का जो है वो पंजाब काबीना ने फैसला किया है, और मामला ये है कि वो कहते हैं कि जी जेल से बैठ के खान साहब ने जो ख़त लिखे हैं उससे मुल्क में बगावत का या मुल्क के ख़िलाफ़ एक बगावत का मामला है। तो खान साहब की मुश्किलात कितनी बढ़ेंगी, उसके साथ साथ अदालत और खुफिया इदारों के दरमियान एक चितकलिश जो है वो बढ़ रही है। तो पाकिस्तान में क्या तारीख़ में इससे पहले कभी हुआ कि इस हद तक जो है वो अदालतें और खुफिया इदारे जो है वो सामने आ जाएं जहाँ पर ये पूछा जाए कि खुफिया इदारे करते क्या हैं, उसकी तमाम वर्किंग के हवाले से बताया जाए, और फिर तहरीरी फैसला भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब का हमारे सामने आया। ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लगारी साहब, आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने बड़े सियासतदानों को जेलें काटते हुए देखा, भुट्टो से लेके तो फिर पता नहीं किस किस को आपने जो है वो अपनी आंखों से आपने वो सारा दौर गुजरता देखा जिसमें सियासतदानों ने जेलें काटी। तो क्या जेल से बैठकर कम्युनिकेट करने के ऊपर पहले भी इस तरह पाबंदी हुआ करती थी कि पंजाब काबीना कहती है कि जी आपने टेलीग्राफ को इंटरव्यू कैसे दिया या जो है वो कॉलम कैसे लिख दिया, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? तो ये बहुत बड़ा मसला है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि माजी में ये सब कुछ कैसा होता रहा। क्या सियासतदान कम्युनिकेट करते थे, ख़त लिखते थे जेल से बैठ के, या अब जो है वो कोई ख़ास एक माहौल बन गया? ये गलती हम पहले कर चुके हैं। जब हमने एक कन्विक्टेड कैदी को यहाँ मुल्क से बाहर भेज दिया और उसकी कन्विक्शन भी खत्म नहीं हुई थी, और भेज दिया और कहा कि चलें आप 4 हफ्ते के लिए चले जाओ, 4 साल के लिए मुल्क से चले गए, तो हमने इसका आगाज कर दिया था, बहुत पहले कर दिया था। और वो सबसे मिलने के लिए भी आज़ाद थे, सबसे बात करने के लिए भी आज़ाद थे, और वो असल में एक कन्विक्टेड प्रिजनर की हैसियत से यहाँ से गए थे, और बेल 4 हफ्ते की थी। 4 हफ्तों के बाद जब भी जितना भी रहे हैं वो इलीगल था और उसका किसी ने सवाल नहीं किया है, और हम ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी इसका इख्तियार नहीं है कि अगर कैदी है तो एक आम शहरी की तरह वो मीडिया से, वो जो है पब्लिक से किसी तरह का भी कम्युनिकेशन करे, इसलिए कि वो कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है। मैं आपको बताता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो को मई या जून में ले जाया गया सक्खर जेल में, और मई जून को पहले उस वक्त टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, उनके सामने जाकर वो बंदा जाता है बिजली के महकमे का वापडा का, वो जाकर उस तार को काटता है जो पंखा चला रही थी, और उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड में बेनज़ीर तन्हा उस काल कोठरी में वो मई गुजारा, जून गुजारा, जुलाई गुजारा, अगस्त गुजारा, सितंबर गुजारा, अक्टूबर गुजारा, नवंबर भी गुजारा, और फिर सर्दियां आ गई, सर्दियां भी गुजारी। और मैं इसको काबिले रश्क बात नहीं कहता हूँ, लेकिन जब स्टेट रुथलेस हो तब भी ऐसा होता है, और हमारे सामने हुआ। हमने देखा कि 48,000 सियासी कारकुन मुख्तलिफ जेलों में रहे हैं, मच जेल में रहे, शाही किले के कैद खाने में तमाम लोगों को, फवाद तमाम लोगों को जो सियासी कैदी होते थे उनको मादरजात करने के बाद तय खाने में छोड़ दिया जाता था, बिल्कुल कोई उनके जिस्म पर लिबास नहीं होता था, इस तरह हालत में भेज दिया जाता था। ये एक बहुत बड़ा जुर्म था,
इस तरह का जुल्म किसी के साथ रवा रखा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस तरह की सहूलत भी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो फिर जेल का और खुले माहौल का मतलब फेल हो जाता है। अगर आप इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, आपका मजमून नवीसी भी चल रही है, तो मेरे ख्याल में फिर आप खामखा का एक वो है कि जेल रखना भी बेकार सी चीज है। और हमें उनका बहुत सी चीजें, मुझे उनके जेल में रहने का कोई मुझे खुशी नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर जेल में है तो फिर जेल के भी कोई चीज होती है जिसको आपने रखना होता है। 27 साल तक नेल्सन मंडेला ने कौन से खतूत लिखे थे, कितने मज़ामीन लिखे थे, जब 27 साल तक कंसिस्टेंटली वो जेल में रहा है। आसिफ अली जरदारी की मुलाकातें उस वक्त होती जब पेशी पर जाते थे, उससे पहले कौन सा वो इंटरव्यू देते थे या कौन सी ऐसी बात होती थी। मैं एक समझता हूँ कि सियासी लोगों का, सियासी कैदियों का एक बाद में ग्रेस बनता है, लेकिन सख्तियां भी सहनी पड़ती हैं। मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ कि बानी पीटीआई को सख्तियों का शिकार किया जाए या उन पर वहशियाना अमल किया जाए, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जेल बहरहाल जेल होती है। जेल बहरहाल जेल होती है। मीर साहब, इमरान खान साहब के लिए कहा जाता है कि उन्हें काफ़ी लिवरेज मिलती है और एक जुमला भी इस्तेमाल होता रहा है कि वो सिस्टम के लाडले हैं, तो ये उनको सहूलत मिली। अब उसके बाद जो है वो खान साहब पे केसेस की बात हो रही है, तो मुश्किलात बढ़ेंगी। ये सहूलत खान साहब ने मिसयूज़ की है, क्या कुछ होता रहा है? देखें, लाडले सारे रहे हैं, अब ये हो गए तो क्या गुनाह हो गया? जी जी शौकत साहब, मैं आपसे कंक्लूड करवाऊंगा। ये बड़ी बचकाना बातें हैं कि इमरान खान लाडला है। बात यह है कि इमरान खान एक इलेक्टेड लीडर है और उसको आपको तस्लीम करना पड़ेगा। और आज अगर आप बात करते हैं, वो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा पॉपुलर आदमी है पाकिस्तान के अंदर। सो एट द एंड ऑफ द डे लाडला कोई नहीं होता। हम टैग्स लगा देते हैं, कोई ये लाडला है, कोई वो लाडला है। लाडला शाडला कोई नहीं होता है। हर कानून के दायरे में चलते हैं और कानून को हमने इन द लेटर एंड स्पिरिट इसको फॉलो करना है। ठीक हो अगर आपकी जेल अलाउ करती है कि आप ये कर सकते हैं तो गो हेड, नहीं कर सकते तो ना करें। फिर बाद में इसकी ये तबसरे और एनालिसिस ना निकाले ना, आइदर यू गो बाय द लॉ और यू डोंट गो बाय द लॉ। ये सारों ने इस तरह की ब्रीच किया हुआ है, तो आज अगर ये कर रहा है तो क्या बहुत बड़ा गुनाह हो गया यार? वो कोई दुश्मन है पाकिस्तान का? छोड़े ना, ये तो ना किया करें। आप ईमानदारी के साथ काम करो यार, दैट्स द वे फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक है। शौकत साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से लगारी साहब ने भी इब्तिदा में कहा कि मुश्किलात हर सियासी लीडर ने उठाई हैं, खान साहब भी मुश्किलात उठा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कम्युनिकेट करना, मुस्तकिल सहूलत मिलना और जेल में और भी बाकी तमाम चीज़ें, तो खान साहब थोड़े से बेहतर कंडीशन में तो है ना जेल में? देखिए, दो चीज़ें। एक तो जो मिसाल दी जा रही है उस दौर की जब सोशल मीडिया नहीं था और ना ही इतना वाइब्रेंट था जो आज है। उस वक्त प्रिंट मीडिया के अलावा नहीं था चार। आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंट मीडिया भी है, सब कुछ है। अब अगर साहब ने कोई आर्टिकल नहीं लिखा है या नवाज शरीफ साहब ने नहीं लिखा है, तो ये तो उनसे पूछना चाहिए कि वो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। इमरान खान पढ़ा लिखा बंदा है, वो एक विजन रखता है और उसकी सोच पे कदम नहीं लगाई जा सकती। वो अपनी सोच का इजहार करना चाहता है। जिस तरह अमीर साहब ने कहा कि जो जेल का मैनुअल होता है ना, आप उसके मुताबिक चल सकते हैं। अगर जेल में ये अलाउड है, क्या जेल में नवाज शरीफ साहब या दूसरों के लिए नाश्ते नहीं आते थे बाहर से? और क्या जेल के जो दूसरे कैदी अभी जो रिसेंटली हमारे सारे लोग जो जेलों में गए, तो वो उनको भी तो अलाउड था, वो अपना खाना खुद बनाते थे, खुद खाते थे। तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि कोई उसको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहूलतें दी गई है, लेकिन ये चीज नहीं है। देखें, लीडर है, डटा हुआ है, वो ना जाना चाहता है बाहर। वो कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत बड़ा फर्क है उस लीडर में और वो लीडर में जो कहता था मेरा प्लेटलेट्स गिर गए हैं और मुझे बाहर चढ़ो, डॉक्टर कहते थे आज मर जाएगा, कल मर जाएगा। वो चला गया, फिर उसके बाद जब आया तो कितना प्रोटोकॉल के साथ आया। तो देखिए, पाकिस्तान के कानून की जो मजाक उड़ाया जा रहा है वो खुद वही लोग उड़ा रहे हैं। तो ये तो मजाक हुआ ना, बिल्कुल आते हम वेलकम करते हैं, लेकिन तो उससे गुजरना चाहिए था पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरे। आके एयरपोर्ट के ऊपर सारा नादरा समेत सारे लोग वहां मौजूद रहे और विद इन नो टाइम जो है वो सारे के सारे केसेस खत्म हो गए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जाली केसेस हो या गलत केसेस हो, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन ये सारे एक प्रोसेस के तहत होना चाहिए। अब मुझे बताएं कि 1 साल गुजर गया 9 मई का,
सारे कहते हैं कि जी 9 मई में पीटीआई ने ये किया, पीटीआई ने वो किया। था 1 साल में क्या इस पे तफ्तीश नहीं हो सकती थी, तहकीकात नहीं हो सकती थी अगर की जाती? तो दूध का दूध पानी का पानी है, जिसने किया उसको सजा हो जाती, जिसने नहीं किया वो बेचारे बरी हो जाते। लेकिन आज सारे एक ही कटोरे में खड़े हैं, बेगुनाह भी और गुनाहगार भी। बिल्कुल। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये कानून का हम खुद मजाक उड़ा रहे हैं। कानून ऐसा होना चाहिए कि मुलजिम को सजा दे, मुजरिम को, और जो बेगुनाह उसको इंसाफ मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताएं कि शौकत साहब मैं कंक्लूड करना चाहा था, एक आखिरी तबसरा फरमा दें ताकि मैं दोनों अपने बाकी मुबसरीन से भी एक तबसरा ले लूँ। अदालत में सर जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, ये इस्लामाबाद के हलकों में इस वक्त ये बात गर्दिश कर रही है कि ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है कि अदालत और खुफिया इदारे इस तरीके से आमने सामने आ जाएं, और अदालत कहीं पर जो है वो उन मामला से तजावुज़ भी कर रही है कि जो आइन में लिखा हुआ है कि किस आर्टिकल के तहत वो खुफिया इदारे के सरबराहान को या उसके ज़िम्मेदारान को बुला नहीं सकते। तो सर ये रेड लाइंस अदालतों में भी क्रॉस नहीं हो रही? देखिए, आप यकीन करें कि जब हम ये कानून बना रहे थे इतलात का, तो उसमें एक चीज थी कि जी अदलिया को छोड़ दिया जाए, असेंबली को छोड़ दिया जाए, वहां से ना पूछा जाए कि जी इनका बजट कहाँ जाता है। मैं उस वक्त भी मैंने मुखालफत की थी। मैंने कहा कि नहीं, क्यों नहीं, ये अगर सूबा पैसा दे रहा है या वफाक दे रहा है तो अदालतों में भी वो होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। असेंबली का जो पैसा जाता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि कहाँ जाता है। तो ये देखें, ये जो कुछ हो रहा है ये अच्छा तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कोई भी इदारा अपने दायरा इख्तियार से बाहर जाएगा तो दूसरा खुद ब खुद जाएगा। बिल्कुल। और नतीजा क्या निकलेगा वो आपके सामने, आवाम बेचारे रुल रहे हैं, उनके केसेस आप देखें ना। आम आदमी का केस जो है वो कोई सुन भी नहीं रहा है। मुझे एक दफा चीफ जस्टिस साहब आए थे, उन्होंने हमें लेके गए, वजीर आला को लेके गया, बड़ी बातें सुनाई उन्होंने। कौन से चीफ जस्टिस जो विजिट बहुत करते थे, मैं नाम भूल गया, वो जेल में लेके गए और बच्चों का जेल था पुराना, अंग्रेज के दौर का। कहते ये दीवार क्यों इतनी पुरानी है, ये लोटा यहाँ क्यों पड़ा है सारा। तो जब निकले बाहर तो मैंने कहा सर अगर कचहरी में चला जाए तो अच्छा नहीं है, जरा कचहरी के हालात भी देख लेते हैं तो वहाँ क्या हाल है लोगों का। तो मेरे ऐसे मुझे गुस्से में देख के चले गए, गाड़ी में बैठ गए। तो देखिए, हम जो है ना, हमें बिल्कुल, मैं पाकिस्तान पे दिल दुखता है इसलिए कि हमारा सब कुछ तो पाकिस्तान में है। बिल्कुल ठीक। हमारे बच्चे पाकिस्तान में, हम कहाँ जाएंगे आप मुझे बताएं। आप कहाँ जाएंगे? शौकत साहब वक्त तो हमें तो फिक्र है ना इस मुल्क की। शौकत साहब आपने बड़ी पॉजिटिव बात की है, वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं कंक्लूड कर लूं। लगारी साहब सर आप क्या कहते हैं, क्विकली अगर कहते हैं तो फिर मैं बीजे मीर साहब की तरफ जाना, मैंने प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जाना है। ये महाजराई जो है सर, अदलिया भी प्रॉब्लम की पार्ट नहीं बन रही? जो कुछ मेरे भाई शौकत यूसुफजई साहब ने कहा, मैं 100% उसको इंडोर्स करता हूँ। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं किसी सूरत में भी किसी भी किस्म की इदारा जाती महाजराई को मुल्क के मफाद में नहीं समझता हूँ, और इदारों को अपने अपनी डोमेन में रहना चाहिए। किसी इदारे को दूसरे इदारे को नीचा दिखाने का न तो फैसला करना चाहिए, ना उस तरफ जाना चाहिए। इदारों के बहुत मुतय्यन डोमेन्स हैं, आप जहाँ पर आकर मुदाखलत नहीं कर सकते। मैं अदालतों में जाकर ये नहीं कह सकता कि इस तरह के फैसले किए जाएं, इस तरह के फैसले ना किए जाएं। मैं कौन होता हूँ? इसी तरह से कोई भी शख्स कौन होता है। इसी तरह से ये नहीं कह सकते हम कि सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो अगर उनके तमाम मामला को खुफिया रखने के बारे में कानून मौजूद है तो आप उसको नहीं कह सकते हैं कि जनाब इन चीज़ों को आप लाएं। आप हाल उठाते हुए कहते हैं कि मैं इन चीज़ों का अफशा नहीं करूंगा, आप कोर्ट में बुला कर कहेंगे नहीं जी जाहिर करो इन तमाम चीज़ों को, तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है। और मुझे ये ख्याल है कि अदलिया ने पोजीशन ले ली है, और पोजीशन लेने के बाद आप इंसाफ शायद नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं। बिल्कुल ठीक है। पीजे मीर साहब बिल्कुल एक आखिरी 30-35 सेकंड है सर, अगर आप भी कमेंट कर दें, जो सूरत हाल है इसके अंदर कैसे मुमकिन है कि एक खुफिया इदारे का जो सरबरा है ही खुफिया वो आके आपको बताए, या सरबरा कह लें या उसका कोई कमांडर आके आपको बताए कि उसके ऑपरेशंस क्या हैं, वो कैसे ऑपरेट करता है? ये लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। जो सीक्रेट एजेंसीज होती हैं, कभी भी उसकी कोई पब्लिक इंक्वायरी इस तरह नहीं होती है। पूरी दुनिया के अंदर इंटेलिजेंस चलती है, हमारी इंटेलिजेंस है वो अपने डोमेन में काम करती है। अगर आपको कोई तकलीफ है, जो आपने 6 जजेस ने लेटर्स लिखे, तो इसको विद इन क्लोज डोर्स आप इसको डिस्कस कर लो। डोंट मेक इट अ पब्लिक स्पेक्टिकल। आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को
डिग्रेड नहीं करते, ना कर सकते, ना करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, सर आपका शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब सर आपका शुक्रिया, शौकत यूसुफ साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम में इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।